अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू YT अकेडमी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हमने क्या पढ़ना है, ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 4 थर्ड एडिशन। ठीक है, मैंने वर्कशीट स्टार्ट करवाई हुई थी, वर्कशीट नंबर 9 तक तो मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी। तो बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी मैम हमें और भी जो आगे वर्कशीट हैं वो भी करवा दे। तो चलिए आज हमने करनी है वर्कशीट नंबर 10। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 10। ठीक है, ये किस टॉपिक पर है, फ्रैक्शंस टॉपिक पर है और ये किस पेज पर है, 208। ठीक है, तो अगर आपने पूरी वर्कशीट नंबर 10 को अंडरस्टैंड करना है, अच्छे तरीके से समझना है, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको प्रॉपर्ली इसकी समझ आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने क्या करना है कि फ्रैक्शंस क्या होती हैं वो तो आपको पता ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सबसे पहले हम रीड आउट कर लेते हैं कि इसमें क्या गिवन है। तो देखें, लिखा हुआ है व्हाट फ्रैक्शन। क्या फ्रैक्शन, फ्रैक्शन तो पता है ना आपको, किसी भी चीज़ का हिस्सा होता है, पार्ट होता है। ऑफ अ डे इज 6 आवर्स। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 6 आवर्स। ठीक है, अब फ्रैक्शन हमने बतानी है ऑफ अ डे, किसकी, डे की। अब आपको पता है डे में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। इज 6 आवर्स, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही पेज रेडी करके रखा हुआ है आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और ना ही मेरा हो। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, वाई की फॉर्म में, मतलब एक लाइन होती है हमेशा। फ्रैक्शन में क्या होती है, हमेशा एक लाइन होती है। व्हाट फ्रैक्शन की जगह मैंने क्या लगा दी, एक लाइन लगा दी, वाई लगा दी। ऑफ अ डे, डे, डे का क्या मतलब होता है, दिन। और दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। ठीक है, दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। इज 6 आवर्स, 6 आ जाएगा ऊपर, और डे का मतलब क्या है, दिन। दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो 24 आ जाएगा नीचे। मतलब व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 6 आवर्स। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, 6/24। तो ये एक फ्रैक्शन बन गई 6 आवर्स ऑफ अ डे की। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये 6 है और ये 24 है। 6 के टेबल में 24 आता है ना, तो 6 1s are 6 और 6 4s are 24। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/4। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 1/4। समझ आ गई है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 6 और 6 मैंने लिखा ऊपर, फ्रैक्शन की जगह आ गई है लाइन बाय, और डे में कितने घंटे होते हैं, 24, वो मैंने नीचे लिख दिया, फिर इनको कैंसिल कर दिया 6 के टेबल से, तो आंसर क्या आ गया, 1/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ वीक इज 4 डेज। ठीक है, अब फ्रैक्शन की जगह वही लाइन आ जाएगी, यहाँ पर 4 डेज क्या आ जाएंगे ऊपर, और वीक का क्या मतलब होता है, वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। तो फ्रैक्शन ऑफ अ वीक इज 4 डेज, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4/7 सिंपली। ठीक है, फ्रैक्शन आगे लाइन, 4 डेज आगे ऊपर, ऑफ अ वीक, वीक का मतलब कितने होते हैं, वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज, तो नीचे क्या आ गया, 7। तो ये 4/7 जो है ये आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 15 मिनट। ठीक है, फ्रैक्शन की जगह सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, एक लाइन लगा देंगे। 15 मिनट मैंने लिखे ऊपर। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे लिखना है ना, यहाँ पर ऊपर 1/4 और लिख सकते हैं, और यहाँ पर 4/7 डेज। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर उन्होंने डेज लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे आप, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 15 मिनट्स, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, और है ना, अब ये और लिखा हुआ है, और में जो है कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 60। ठीक है, अब हमने क्या लिखना है, ये किसके बारे में आ रहा है, मिनट के बारे में आ रहा है, तो मैं यहाँ साइड पर क्या लिख दूंगी, मिनट। अब ये 15 और ये 60 है, ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं जी, हो सकते हैं। देखें यहाँ पर मैं 15/60 को दोबारा रिपीट करती हूँ, दोबारा लिखती हूँ, 15 1s are 15 और 15 4s are 60, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है, 1/4 और, ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 और। ठीक है, समझ आ गया, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन और। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा था, फ्रैक्शन किसकी बतानी थी, और की, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, और लिखा है। इस मिनट को आप कैंसिल कर दें, आप यहाँ पे लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, लेकिन और आपने लिखना ज़रूरी है। ठीक हो गया, यहाँ पर बेशक आप एच लिख दो। अब देखिए, ये तीनों के तीन जो क्वेश्चन है वो हमने सोल्व कर लिए हैं। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी कि मैंने इनको कैसे सोल्व किया है।
क्वेश्चन नंबर 4 में देखें क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस द फ्रैक्शन टू देयर लोएस्ट टर्म। रिड्यूस का क्या मतलब होता है, जल्दी से मुझे बताएं। रिड्यूस का मतलब होता है जी कम करें। रिड्यूस का क्या मतलब होता है, कम करें, छोटा करें, कम करें। रिड्यूस का क्या मतलब होता है, कम करें मतलब छोटा करें। अब इसको जो 3 फ्रैक्शंस हमारे पास गिवन है इनको हमने क्या करना है जी, छोटा करना है। वो कैसे करना है, ये 64/70 लिखा हुआ है, इसको मैं अगेन यहाँ पर लिख देती हूँ 64/70। अब इसकी यूनिट प्लेस पे देखें, यहाँ पर क्या है 0 है और यहाँ पर क्या है 4 है, तो ये दोनों इवन नंबर हैं, तो 4 भी 2 के टेबल में आता है और जिसके एंड पे 0 वो भी 2 से डिवाइड हो जाता है। तो आप इसको कैसे करोगे, इसको कट कर दोगे, 2 3 जार 6 और 2 2 जार 4। ठीक है, देखें 2 से मैंने कट किया, 2 3 जार 6 2 2 जार 4, मतलब अगर 64 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर 32 आता है। 70 से करेंगे 2 3 जार 6, देखें 2 3 जार 6 हो गए, एक क्या इधर आ जाएगा 10 बने और 2 5 जार 10। अगर आपको इसकी समझ नहीं आती तो मैंने देखें यहाँ पर इसको कैसे किया है, 70 को रखा अंदर, इसको 2 से डिवाइड किया, 2 3 जार 6, 7 में से 6 के 1 ऊपर से उतारा 0, 10 बना और 2 5 जार 10। ठीक है, तो ये आ गया 35। यहाँ तक हो गया। अब ये 32/35 में इसको नीचे लिखूंगी ताकि आपको इसको नीट एंड क्लीन समझ आ जाए। अब ये 32/35 है। अब आप ये देखें कि 32 तो 2 से कैंसिल हो जाता है, लेकिन 5 से कैंसिल 2 से कैंसिल नहीं होता, और 35 5 से कैंसिल हो सकता है और लेकिन 2 से नहीं होता। तो इसका आंसर जो है वो आपका क्या आ जाएगा, 32/35 हमारे पास इसका आ गया है आंसर। ठीक है, तो बस आपने इसको यहीं तक सोल्व करना है, ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब बी वाले पार्ट में देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 36/180। अगेन इसको मैं नीचे राइट करती हूँ, 0 नहीं है यहाँ पर, 36/180। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ये 36 है और ये क्या है 180 है, तो इसको आप कट करोगे, 2 18 जार 36, 2 9 जार 18 और 0, ये कितना बन गया 18/90। ये मैंने 0 नीचे लिखना था और मैंने गलती से ऊपर लिख दिया है, तो ये कितना है आपके पास 36 ही है। ठीक है, 360 नहीं है, ये कितना है 36 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हमारे पास 18/90 आया, अब इसको किससे कट करेंगे, 2 से। देखिए 2 9 जार 18 और 2 4 जार 8 और 10 बना और 2 5 जार 10, 9/45 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसको 9 और 45 को हम नीचे लिखेंगे, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, 3 15 जार 45 होते हैं। ठीक है, अब 3 और 15 को दोबारा आप कैंसिल करोगे, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1/5। आपके पास क्या आंसर आएगा 1/5 जो है वो आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, दोबारा से मैं आपको इसको समझा देती हूँ मैंने वो कैसे किया है। ये 36 है और नीचे कितना है 180। 36 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा 18, और 180 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा 90। फिर 18/90 बन गया, 18 और 90 मैंने दोबारा अगेन लिखा, 2 के टेबल में 18 आता है, 2 9 जार 18 और 2 को 90 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आता है 45। ठीक है, फिर 9/45 मैंने अगेन यहाँ पर लिखा है, 3 3 जार 9 और 3 15 जार 45, फिर 3/15 को अगेन लिखा है, 3 1 जार 3 एंड 3 5 जार 15, तो आंसर आपके पास क्या आ गया 1/5। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 1/5। नेक्स्ट है हमारे पास सी वाले पार्ट में देखिए 15/60। मैं अगेन यहाँ पर क्या लिखती हूँ 15/60। अब 15 का टेबल तो आपको आता ही होगा, 15 1 जार 15, 2 जार 30, 3 जार 45, 4 जार 60, तो मीन्स ये यहीं पर कैंसिल हो जाएगा, 15 1 जार 15, 15 4 जार 60, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/4 हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास तीनों के तीनों क्वेश्चन सोल्व। तो ये आपको फिर से मैं मिस्टेक बता देती हूँ कि ये 36 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 0 गलती से लग गया, अब ये रेज भी नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो हमने सोल्व कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक। ठीक है, तो अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए मैं आपको बुक से भी इसको दिखा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 कैसे गिवन। तो हमारे पास ये है जी क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें 3 पार्ट हैं, ए बी एंड सी। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। इसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ 4/5 = -20। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
4/5 इज इक्वल टू डैश बाय 20। अब यहाँ पर 4 और 5 लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ 20। अब देखें 5 कितने ज़ार 20 होते हैं, 5 कितने ज़ार 20 होते हैं, 4 ज़ार, ठीक है ना। मीन्स आपने क्या किया है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। 5 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 4 से किया तो 20 आया। इसका मतलब ऊपर वाले को भी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 के साथ, ठीक है। ये समझ आ रही है आपको कि मैं आप क्या बात कर रही हूँ। मीन्स आपने यहाँ पर 5 और यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 कैसे आया, तो 5 ने हमने 5 को किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से किया तो 20 आया, ठीक है। तो इसका मतलब ऊपर वाले नंबर को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 16, ठीक है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा। समझ आई है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 बना, इसका मतलब 4 को भी आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 16 बनेगा। बी वाले पार्ट में देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 8/12 इज इक्वल टू 24/डैश। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर है 24। अब आपने ऊपर सामने वाले नंबर को देखें, ये 8 है और ये 24 है। 8 को 24 बनाने के लिए आपने 8 को किससे मल्टीप्लाई किया, 8 3 ज़ार 24, ठीक है। 8 को 24 बनाने के लिए हमने 8 को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। तो इसका मतलब आपने 12 को भी नीचे वाले नंबर को भी उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 12 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 के साथ, ठीक है। 12 3 ज़ार कितने होते हैं, मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, कितना बन गया, 36। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 36। दोबारा बता देती हूँ, 8 को 24 बनाने के लिए हमने 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह जिस नंबर को आप उससे ऊपर मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर के साथ आपने नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। मतलब ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, अंडरस्टैंड। यहाँ पर तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, यहाँ पर मैंने खुद आपको बताया है कि हमने कैसे करना है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रही मैं फिर भी लिख देती हूँ। 8 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 के साथ, और 12 को भी किससे मल्टीप्लाई किया, 3 के साथ। नेक्स्ट है आपके पास सी वाला पार्ट, इसमें लिखा हुआ है 72/11, ठीक है, इज इक्वल टू डैश इंटू 6/11। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्या गिवन है, ये एक मिक्स नंबर गिवन है। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या लफ्ज़ आएगा, क्या ऐसा नंबर आएगा, तो वो हमें कैसे फाइंड आउट करना है। 72 को आपने 11 से क्या कर देना जी, डिवाइड कर देना। तो यहाँ पर मैं आपके सामने क्या करूँगी, 72 का रखूँगी अंदर और 11 से करूँगी डिवाइड। 11 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 11 7 ज़ार 77, 11 6 ज़ार कितने होंगे, 66, ठीक है। 11 6 ज़ार 66 माइनस करेंगे, इधर से लिए कैरी, 12 में से 6 गए 6। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए 6 इंटू 6/11। तो 6/11 तो लिखा हुआ, ये एक ऊपर वाला 6 है, वो क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 6 इंटू 6/11, इसका आ गया आंसर, ठीक है। समझ आ चुकी है आप लोगों को इन तीनों क्वेश्चन की। आगे देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमने बुक से रीड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फेरोज़ बॉट, फेरोज़ ने क्या किया, ख़रीदा 5/6 लीटर ऑफ मिल्क, दूध ख़रीदा, कितना ख़रीदा, 5/6 लीटर ख़रीदा। किसने ख़रीदा, फेरोज़ ने। आगे लिखा हुआ है ही ड्रैंक, उसने पी लिया 1/2 लीटर। फेरोज़ ने कितना दूध पिया, 1/2 लीटर। एंड हिज ब्रदर ड्रैंक 1/6 लीटर, और उसके भाई ने कितना दूध पी लिया, 1/6 लीटर। ही हैड डैश लीटर ऑफ मिल्क लेफ्ट, अब उसके पास कितना दूध बचा। तो सबसे पहले हमने इसको देखना है कि फेरोज़ जो है वो कितना दूध लेके आया, 5/6 लीटर लेके आया। उसने खुद 1/2 लीटर पिया और उसके भाई ने कितना पिया, 1/6 लीटर। तो अब उन दोनों के पीने के बाद बाकी दूध कितना बच गया, हमने वो फाइंड आउट करके बताना है। समझ आ गई है। फेरोज़ कितना दूध लेके आया, 5/6 लीटर दूध लेके आया। उसने खुद कितना पिया, 1/2 लीटर, और उसके भाई ने कितना पिया, 1/6 लीटर। और अब उसके पास कितना दूध बच गया है, हमने वो फाइंड आउट करके बताना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, फेरोज़ बॉट मिल्क कितना है, 5/6 लीटर। फेरोज़ ड्रैंक मिल्क 1/2 लीटर। हिज ब्रदर ड्रैंक मिल्क कितना है, 1/6 लीटर। मिल्क लेफ्ट, मिल्क बचा अब कितना। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अब हमने बचा हुआ दूध फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे, टोटल मिल्क कितना था, 5/6 लीटर। इसके और इसके भाई ने कितना पिया, 1/2 और 1/6। तो हम क्या करेंगे, फेरोज़ और उसके भाई ने जितना पिया दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। इन दोनों को करेंगे प्लस,
ठीक है, इन दोनों को प्लस करके इसमें से हम माइनस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये कैसे आया। अगर मैं इसको सादा सी मिसाल दूँ आपके पास कि अगर मैं 5 लीटर दूध लेके आई हूँ, मैंने खुद कितना पी लिया, 1 लीटर पी लिया, और मेरी जो सिस्टर है उसने कितना पी लिया, उसने पी लिया 2 लीटर। तो अब बाकी कितना बचा, ठीक है, तो बाकी इसका मतलब है 1 मैंने पिया, 2 मेरी बहन ने पिया, कितने हो गए टोटल 3, और 5 में से 3 माइनस कर दो, पीछे कितना लीटर दूध बचा, 2 लीटर। तो इसका मतलब हमने पहले फ़ेरोज़ ने और उसके भाई ने जितना पिया, हमने इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, और टोटल में से इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो सबसे पहले फ़ेरोज़ ने कितना मिल्क पिया था, 1/2 लीटर, और उसके भाई ने कितना पिया था, 1/6 लीटर। तो आपने क्या करना है जी, इन दोनों को प्लस करना है। इन दोनों को प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 का और 2 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि दरमियान में किसका साइन है, प्लस का। 6 और 2 का साइड पे मैं ले लेती हूँ एलसीएम 6 और 2। इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 1 जार 3। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, क्या बना, 3 2 जार 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6, इसका क्या आ गया, एलसीएम। अब 2 कितने जार 6 होते हैं, 2 3 जार 6, 2 3 जार 6। कैसे मैंने किया है, 2 3 जार 6 मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला नंबर लिख देंगे, प्लस 6 कितने जार 6 होते हैं, 6 1 जार 6 मल्टीप्लाई करके मैंने ऊपर वाला नंबर लिख दिया। समझ आ गया यहाँ तक कैसे किया है, 2 3 जार 6 मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला नंबर लिखा है, प्लस 6 1 जार 6 मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला नंबर लिखा है। अब आपने क्या करना है जी, इनको सोल्व करना है। कैसे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 6। 3 में 1 ऐड करेंगे, कितना बना, 4/6, ठीक है, कितना बन गया, 4/6। अब इसको हम कर देंगे कट। कैसे करेंगे, 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6, ठीक है, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। तो ये कितना बन गया, 2/3 लीटर। कितना बन गया, 2/3 लीटर। अब इसका मतलब दोनों भाइयों ने मिल के कितना दूध पिया, 2/3 लीटर। अब टोटल मिल्क कितना था, 5/6 लीटर। कितना था टोटल मिल्क, 5/6 लीटर। अब इसमें से हमने ये वाला माइनस करना है, माइनस करना है 2/3 लीटर। अब आपने 6 का और 3 का एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर मैं क्या लूँगी, 6 का एलसीएम और 3 का एलसीएम। 3 2 जार 6, 3 1 जार 3 और 2 1 जार 2। तो ये 2 है और ये 3 है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये मैंने एलसीएम क्या लिख दिया, 6 लिख दिया, ठीक है। अब 6 कितने जार 6 होते हैं, 6 1 जार 6, ठीक है। 6 1 जार 6 मल्टीप्लाई का साइन लगा के ऊपर वाला नंबर लिखेंगे। -3 कितने जार 6 होते हैं, 2 जार 3, 2 जार 6 मल्टीप्लाई का साइन लगा के ऊपर वाला नंबर लिख देंगे। इज इक्वल टू 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 माइनस 2 2 जार कितने होते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 6। 5 में से 4 को 5 माइनस 4 कितने बन गए, 1 1/6। हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर, हमारे पास इसका आंसर क्या आया, 1/6। 1/6 आंसर आया। तो मतलब ये 1/6 क्या है, लीटर। अब कितना दूध बच गया उनके पास, 1/6 लीटर मिल्क बच गया। अब आप यहाँ पर क्या राइटिंग लिख सकते हो, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखें, लेफ्ट मिल्क इज, या मिल्क लेफ्ट इज इक्वल टू 1/6 लीटर। ये एफ मैंने लिखा है, मिल्क लेफ्ट इज इक्वल टू 1/6। तो आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसको हमने कैसे सोल्व करना है, देखिए। माहा एट 1/5 ऑफ अ केक। माहा ने क्या किया जी, कितना केक खाया, 1/5 केक। हर सिस्टर एट 3/10 और उसकी बहन ने कितना खाया, 3/10। एंड हर ब्रदर एट 2/5 ऑफ सेम केक और उसके भाई ने कितना खाया, 2/5। वट फ्रैक्शन ऑफ द केक डिड दे ईट ऑल टुगेदर। तो कौन सा फ्रैक्शन उन तीनों ने मिल के, मतलब इन तीनों को प्लस करेंगे तो इन चारों में से क्या आंसर आएगा। माहा ने कितना खाया, 1/5। उसकी बहन ने कितना खाया, 3/10 और उसके ब्रदर यानी भाई ने कितना खाया, 2/5। तो इन तीनों ने मिलकर कितना खाया, हमने वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर देखें हमने क्या लिखा हुआ है, माहा ने कितना केक खाया, 1/5। हर सिस्टर एट केक 3/10, हर ब्रदर एट केक 2/5। वट फ्रैक्शन ऑफ अ केक दे एट ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का क्या मतलब होता है, प्लस। ऑल टुगेदर का क्या मतलब होता है, प्लस करना है हमने, ठीक है। अब आपने इनको प्लस कैसे करना है,
प्लस कैसे करेंगे, इन तीनों को लिखेंगे 1/5 प्लस 3/10 प्लस 2/5, तीनों को हमने लिख दिया, दरमियान में साइन लगा दिया प्लस का। अब ये जो नीचे वाले डिनोमिनेटर हैं 5, 10 एंड 5, इसका आपने क्या ले लेना है, एलसीएम। तो आपके सामने मैं तीनों का एलसीएम ले लूँगी, 5, 10 और 5। तो तीनों जो है 5 के टेबल में आएंगे। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10 और 5 1 जार 5। फिर ये एंड पर 2 बचा, इसको 2 से करेंगे, 2 1 जार 2, 1 और 1। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 10। तो मैंने नीचे इन तीनों की जगह क्या लिख दिया, 10। ठीक है, अब 5 कितने जार 10 होते हैं, 5 2 जार 10 होते हैं। 5 2 जार 10 कैसे किया मैंने, 5 2 जार 10, मल्टीप्लाई का साइन लगा के आपने 5 के ऊपर वाला नंबर लिख देना है 1। फिर दरमियान में क्या लगाएंगे, प्लस। फिर ये देखें 10 है और ये भी 10 है। 10 कितने जार 10 होते हैं, 10 1 जार 10, 10 1 जार 10, मल्टीप्लाई साइन का लगा के 10 के ऊपर वाला नंबर लिख देना है 3 प्लस। अब ये 5 और ये 10 है, 5 कितने जार 10 होते हैं, 5 2 जार 10, मल्टीप्लाई का साइन लगा के ऊपर वाला नंबर लिख दूँगी, डेट इज़ 2। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, इनको करना है आगे सोल्व। कैसे करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आया, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आया, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आया। देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 4 और 3 कितना हो गया, 7, 7 में 2 ऐड करेंगे 9। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9/10। ठीक है, तो आंसर क्या आया आपके पास, 9/10। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो देखिए हमारे पास 9/10 आंसर आया था। उन्होंने हमें 4 ऑप्शन दिए थे, तो हमने सी वाला ऑप्शन पर टिक लगा देना, क्योंकि हमारा आंसर क्या आया है, 9/10। ठीक है, अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है, पुट द करेक्ट साइन लेस देन, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू। ठीक है, हमने आपके पास ये 4 नंबर्स गिवन हैं, 4 पार्ट हैं, ए बी सी एंड डी। तो हमने देखना है कि इनमें से कौन से साइन आएंगे। ये जो बॉक्सेस गिवन है, तो देखें हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। पुट द करेक्ट साइन लेस देन, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू। ए पार्ट में देखें क्या लिखा हुआ है, 8/12। ठीक है, और दरमियान में है बॉक्स और लिखा हुआ 4/6। तो मैं अगेन इसको लिख लेती हूँ, 8/12 और यहाँ पर 4/6। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये 8 है और ये 12 है। 8 जो है 4 के टेबल में भी आता है और 12 भी 4 के टेबल में आता है। तो इसको मैं यहाँ पर कैंसिल कर दूँगी। 4 2 के टेबल में भी आता है, तो 2 के टेबल से कट कर लेते हैं। 2 4 जार 8 और 2 6 जार 12। ठीक है, मैंने दोनों को क्या किया जी, 4 के टेबल से कट कर दिया। 2 के टेबल से, 2 4 जार 8 और 2 6 जार 12। किसके टेबल से कट किया, 2 के टेबल से। 2 4 जार 8 और 2 6 जार 12। 4 के टेबल से भी हम कट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन मैंने क्यों नहीं किया, वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर छोटे वाले नंबर से कट हो सकते हैं तो हम छोटे वाले नंबर से करते हैं। तो इसका मतलब जब 2 से कट हो रहे हैं तो मैंने इसको 2 से काटे हैं। 2 4 जार 8 और 2 6 जार 12। तो यहाँ पर भी 4/6 आ गया और यहाँ पर भी 4/6 आ गया। तो अब दोनों का क्या मतलब, ये वाली साइड भी सेम हो गई, ये वाली भी साइड सेम हो गया। तो दरमियान में कौन सा साइन आएगा, इज इक्वल टू का साइन आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इज इक्वल टू का साइन लगा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए दरमियान में कौन सा साइन आएगा, इज इक्वल टू का। इसको हमने किससे कट किया, जल्दी से मेरे साथ बताएं, किससे कट किया है, 2 के साथ। अब बी वाले पार्ट में देखें लिखा हुआ है 9/15। ठीक है, और 2/6। क्या लिखा हुआ है, 9/15 और 2/6। इसको अगेन यहाँ पर लिख लेते हैं, 9/15 बॉक्स और 2/6। अब जो 9 और 15 है, दोनों जो हैं वो 3 के टेबल में आते हैं। इसको मैं 3 से कट करूँगी। 3 3 जार 9 और 3 5 जार 15। 3 से कट किया, 3 3 जार 9 और 3 5 जार 15। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बच्चा, 3/5 बना और यहाँ पर जो है 2/6 बना। ठीक है, अब आप देखिए इसके ऊपर वाला नंबर बड़ा है, इधर 2 छोटा है और 3 बड़ा है। ठीक है, तो मीन्स कौन सा आपके पास बड़ा आ जाएगा, 3/5 जो है वो बड़ा है। 3/5 बड़ा है तो इसका क्या मतलब, 9/15 बड़ा है। तो आपने क्या कर देना है, सिंपल ये वाला साइन लगा देना। अगर आपने ये वाला सोल्व नहीं भी करना
तो आपको सिंपली अंडरस्टैंड, आपको समझ आ रही है कि यहाँ से देखें 9 बड़ा है और इधर से 15 बड़ा, तो सिंपली ये वाला जो नंबर है वो बड़ा है। आगे देखें लिखा हुआ है जी 4/20, 14/20 और 4/15। अब आप इसको यहीं से अंदाज़ा लगा लें, यहाँ से 4 छोटा है और यहाँ पर 14 बड़ा है, यहाँ पे 15 छोटा और यहाँ पर 20 बड़ा है, तो मीन्स इसका क्या मतलब है, ये वाला बड़ा है। तो आप सिंपली कौन सा साइन लगाएंगे, ग्रेटर देन वाला यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा साइन आ जाएगा, ये वाला साइन, ग्रेटर देन वाला। अब इस वाले पार्ट में देखें, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 12 है, तो सिंपली 3 जो है छोटा और 9 बड़ा है, यहाँ पर 8 छोटा और यहाँ पर 12 बड़ा है, तो कौन सा साइन आ जाएगा, ये वाला साइन आ जाएगा। ठीक है, 3/8 लेस देन 9/12। तो सिंपली हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, सी पार्ट तक, डी पार्ट तक सोल्व कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हैं राइट, लेस देन, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हमारे पास 4 पार्ट हैं, इसको हमने कैसे सोल्व करना है। यहाँ पर देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, राइट, लेस देन, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू। पहले वाले पार्ट में लिखा हुआ है 3/5 और यहाँ पर लिखा हुआ है 5/8। तो सिंपली मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊँ तो मुझे ऐसे समझ नहीं आती कि ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं इनको कर देती हूँ डिवाइड। क्या करती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ। ऊपर लिखा हुआ 3 और नीचे लिखा हुआ 5, तो मैं इसको क्या करती हूँ, 3 को रखती हूँ अंदर और 5 से डिवाइड करती हूँ, क्योंकि हमेशा ऊपर वाला नंबर अंदर लिखते हैं। 5 के टेबल में 3 नहीं आता, 5 zeros are 0, 3 में से 0 गए, 3 पॉइंट लगाया, 0 आ गया नीचे, कितना बन गया 30। ठीक है, और यही वाला पॉइंट चला गया ऊपर, तो 5 6 जार कितने होते हैं 30। तो इसका आंसर क्या आया 0.6। और 5 और 8 का आंसर निकाल देते हैं, 5 और यहाँ पे लिखा 8। 8 के टेबल में 5 नहीं आता, 8 zeros are 0, 5 में से 0 गए 5 पॉइंट और 0 लगाया नीचे, यहाँ पे कितना बन गया 50। ठीक है, 8 6 जार कितने होते हैं 48, 8 6 जार हो गए 48। 50 में से 48 निकाल दो बचे 2, और यहाँ पर एक और आपने 0 लगाया 20, और यहाँ पर कितना आया 8 2 जार 16। फिर यहाँ पर कितना बना 4 और एक और 0 ऐड किया, यहाँ पर कितना बन गया 40, और 8 5 जार कितने होते हैं 40। ठीक है, तो आपके पास इसका आंसर क्या आया 0.625 और यहाँ पर क्या आ रहा है 0.6। तो इसका मतलब आपके पास कौन से वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है। ठीक है, कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। तो कौन सा आप साइन लगाओगे, ये वाला साइन लगा देंगे हम। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब इस वाले पार्ट में देखें लिखा हुआ है 7/8 और लिखा हुआ है 17/20। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको भी मैं डिवाइड करके देखूंगी, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है बड़े वाला भी छोटा नज़र आ रहा होता है। ठीक है, तो 7 और 8 वाला हम इसको कर लेंगे 7 8, 8 zeros are 0, 7 में से 0 गए 7 पॉइंट नीचे लगाया, ऊपर लगाया, एक 0 की ऐड, 70 बन गया। 8 8 जार कितने होते हैं 64, 70 में से 64 गए, कितने बचे 6, ऊपर से फिर आपने 0 उतारा, कितने बन गए 60। 8 7 जार कितने होते हैं 56, माइनस किया, 60 में से 56 निकाले 4, एक और 0 आपने ऐड किया, कितना बन गया 40, और 8 5 जार कितने होते हैं 40। ठीक है, तो ये हमने कर दिया डिवाइड। अब इसको भी आपने डिवाइड करके देख लेना है, ये 17 है और ये कितना 20। 20 के टेबल में 17 नहीं आता, 0 आ जाएगा। 17 में से 0 गए 17 पॉइंट नीचे, ऊपर और आपने 0 किया ऐड, 170 बन गया। 28 जार कितने होते हैं 160, 160 बन गया। 160 में से कितना बन गया 10, और एक आपने और 0 ऐड किया, यह बन गया 100, और 25 जार कितने होते हैं 100। तो अब आप इसका आंसर देख सकते हैं 0.875 और 0.85। तो इसका मतलब क्या, कौन से वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या इसका आएगा, ये वाला साइन आएगा, ये वाला साइन आएगा। ठीक है, इसका कौन सा साइन आएगा, ये वाला। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब हमने करना है पार्ट सी, 16/24 और 2/3। 16/24 और 2/3। अब आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पर ये कट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कट हो सकता है। किसके टेबल से कट हो सकता है, 2 के टेबल से। मैं इस सिर्फ अभी इसको लेकर चलती हूँ, 16/24, 2 8 जार 16 और 2 12 जार 24। ठीक है, 2 8 जार 16 और 2 12 जार 24। फिर क्या बन गया, 2 4 जार 8 और 2 6 जार 12।
फिर इसको दोबारा कट करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है 2/3 आ गया और इसका आंसर भी 2/3 है। तो दोनों, ये वाला भी इज इक्वल टू बराबर है और ये वाला भी इसके बराबर है। तो यहाँ पर हम किसका साइन लगाएंगे, इज इक्वल टू का, बल्कि ऊपर लगाना है हमने। ये कौन सा साइन हो गया, इज इक्वल टू का साइन हो गया। इसको कट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 2/3। ये तो इसको मैंने 2 से कट किया ना, आप इसको 8 से भी कर सकते हो। 8 2 ज़ार 16, 8 3 ज़ार 24, तो वही वाला आंसर आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने 2 से कट करना है या 4 से या किसी से भी, आप किसी से भी कट कर लो, आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 100/6 और 16 × 2/3। अब क्या करना है, अब ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है। 100/6 मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ, ठीक है। और अब इसको क्या करेंगे, 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 6 ज़ार 18, 8 1 कैरी, 3 1 ज़ार 3 और 1 कितना हो गया, 48। 48 में 2 ऐड करेंगे, कितना बनेगा, 50। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 50/3। ठीक है, क्या आंसर आ गया इसका, 50/3। अब इसको कर दो कट, 100/6, ठीक है, और 50/3। बड़े वाले को कट करेंगे, देखिए 2 50 ज़ार कितनी हो गई, 100, और 2 3 ज़ार 6, दोनों जो हैं 50/3, ये भी 50/3 आ गया। तो इसमें कौन सा साइन आएगा, इज इक्वल टू का साइन। तो मैंने कौन सा साइन लगा दिया, इज इक्वल टू का। ये दोनों एक दूसरे के क्या आए हैं, बराबर आए हैं। ठीक है, तो कौन सा साइन हो गया, ये इज इक्वल टू का साइन हो गया। अब हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए लिखा हुआ है, रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म। रिड्यूस का मतलब कम करें लोएस्ट टर्म में, एंड चेंज इनटू मिक्स नंबर। और किस में चेंज करना है, मिक्स नंबर में करना है। आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस गिवन है, मीन्स 3 पार्ट गिवन है। ये सी पार्ट तक हमने सारे सोल्व करने हैं। तो यहाँ पर देखिए यही वाला क्वेश्चन मैंने दोबारा लिखा हुआ, रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म एंड चेंज इनटू मिक्स नंबर। पहले वाले पार्ट में आपके पास क्या है, 56/18। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम करना, मतलब काटना है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 56/18। अब इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, और इसकी यूनिट प्लेस पे आ रहा है 8। तो दोनों को हमने क्या कर देना, कट कर देना। कैसे कट करना है, 2 2 ज़ार 4, यहाँ पर बचा 16, 2 8 ज़ार 16, और ये 28 आपको कैसे आया, ये अगर आपने देखना है तो आप 56 को 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं देख करके दिखाती हूँ, 56 को 2 से डिवाइड करना है। 2 2 ज़ार 4, 5 में से 4 गया 1, ऊपर से उतारा 6, 16 बना, और 2 8 ज़ार कितने होते हैं, 16। तो ये 28 आंसर आया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया था। ठीक है, अब ये कितना बना, 2 9 ज़ार 18। ठीक है, 2 28 ज़ार 56 और 2 9 ज़ार 18। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बन गया, 28/9। अब ये जो है आपके पास 28/9। अब आपने क्या करना है, 28 जो है वो 2 के टेबल में आता है, और ये 9 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता। और अब 3 के टेबल में देखते हैं, जो 9 है वो 3 के टेबल में आता है, लेकिन 28 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता। तो सिंपली आपने क्या करना है, अब हमने इसको डिवाइड कर देना। कैसे, आपने इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। तो मैं यहाँ पर इसको डिवाइड करूँगी, 28, और यहाँ पर क्या लिखा, 9। ठीक है, ये 28 लिखा हुआ है। 9 के टेबल में 9 3 ज़ार कितने होते हैं, 27, माइनस किया 1 बचा। ठीक है, अभी आपने इसका आंसर कैसे लिखना है, आपने सबसे पहले लिखना है 3 साइड पर, फिर लगानी है लाइन, फिर जो नीचे वाला है वो आपने ऊपर लिखना है, और साइड वाला सबसे नीचे चला जाएगा। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया मिक्स्ड नंबर में। ठीक है, 9 3 ज़ार 27, 27 में 1 ऐड करेंगे 29, वही वाला आंसर आ जाता है आपके पास। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने कैसे लिखा, सबसे पहले ऊपर वाला तो होता है वो साइड पर लिख दें, नीचे वाला सबसे ऊपर और साइड वाला सबसे नीचे। तो ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। नेक्स्ट है आपके पास बी वाला पार्ट, इसमें लिखा हुआ है 110 / 20। मैं क्या करूँगी, ये ऊपर नीचे लिखा हुआ है और दरमियान में एक लाइन लगी हुई है। अब जब दरमियान में एक लाइन लगी हो तो इसका मतलब ये वाला नंबर हमने इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये वाला 0 इस 0 से के साथ हो गया कैंसिल। जब कोई चीज़ ऊपर नीचे हो तो वो कैंसिल हो जाती है। 0 से कट गया 0 के साथ, कितने पीछे कितना बचा, 11/12। कितना बचा, 11/2, सॉरी 12 नहीं, 11/2। अब 11 को रखा आपने अंदर और 2 से किया डिवाइड। 2 5 ज़ार कितने होते हैं, 10, पीछे कितना बचा, 1। ठीक है, अब इसका आंसर आपने कैसे लिखना है, सबसे पहले ऊपर 5 था, 5 लिख देना दरमियान में, फिर 1, और ये फिर इधर क्या आ जाएगा, 2।
और ये हमारे पास इसका आ गया आंसर 5 2 ज़ा 10, 10 में 1 ऐड करेंगे 11/2 वही वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्व। सी वाले पार्ट में देखिए 75/15, 15 का टेबल अगर आपको आता है 15 1 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30, 3 ज़ार 45, 4 ज़ार 60, 5 ज़ार 75। तो सिंपली आप इसको यहीं से कट कर लें 75/15, 15 1 ज़ार 15, 15 5 ज़ार 75। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 5 इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है वो मैंने सोल्व करके दिखा दिए। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है, ऐड और सब्ट्रैक्ट। क्या लिखा हुआ है, ऐड और सब्ट्रैक्ट। ऐड का क्या मतलब होता है प्लस करें, और सब्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है माइनस करें। तो यहाँ पर आपके पास 2 माइनस के क्वेश्चन है और 2 प्लस के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारे पास वही वाले क्वेश्चन है। ए पार्ट में क्या गिवन है 9 × 2/3 - 3 × 4/5। तो ये हमारे पास कौन से नंबर है, मिक्स नंबर है। ठीक है, कौन सा नंबर दिया हुआ है, मिक्स नंबर है। पहले हमने इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इनको चेंज करना है। 3 को करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, 3 9 ज़ार कितने होते हैं 27। 3 को किससे मल्टीप्लाई किया 9 के साथ 27, 27 में ऊपर वाला 2 ऐड करेंगे कितना बन गया 29/3 माइनस। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ार कितने होते हैं 15, 15 में आपने 4 ऐड करना है कितना बन गया 19, 19/5। समझ आ गई ये दोनों नंबर कैसे आए हैं। पहले नीचे वाले नंबर को आपने दरमियान वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसमें ऊपर वाला नंबर ऐड कर देना है। 3 9 ज़ार 27, 27 में 2 ऐड किया 29/3 माइनस 5 3 ज़ार 15, 15 में 4 ऐड करेंगे 19, 19/5। अब आपने क्या करना है, इसके 2 तरीके हैं फाइंड आउट करने के। पहले तो ये है कि आप इसका ले लो एलसीएम। अगर हम एलसीएम लेंगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो सिंपली आप क्या काम कर सकते हो, हमने क्या करना है इसको सिंपल यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम डिवाइड करेंगे इसका आंसर किस में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने दोनों तरीक़ों से करके देखा था पहले खुद, तो हमारा आंसर एक ही आता। तो मुझे जो अब मैं तरीका आपको समझाने लगी हूँ ये तरीका सबसे बेस्ट है। ये आसान भी है, आपको वो करना मुश्किल लगेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है यहाँ पर 29 को 3 से डिवाइड करते हैं। तो मैं यहाँ पर साइड पे 29 को 3 से डिवाइड करूँगी। 3 के टेबल में 29 नहीं आता, 3 7 ज़ार कितने होते हैं 21, 3 8 ज़ार 24, 3 9 ज़ार 27 9। अच्छा 9 में से 7 गए 2 बचा। अब आपने एक पॉइंट लगाया यहाँ पर और एक पॉइंट लगाया ऊपर और एक 0 कर दिया ऐड, तो ये 0 आ गया नीचे, कितना बन गया 20। 3 कितने 3 के 6 ज़ार कितने होते हैं 18, 3 6 ज़ार हो गए 18। तो 20 में से 8 गए 2, फिर आपने एक और 0 लगा दिया और यहाँ पर कितना आया 20। अब मैं फिर यहाँ पर करूँगी 3 6 ज़ार 18 बन जाएगा, फिर 2 बचेंगे, फिर वही 20 आ जाएगा। ये सेम प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो 3 6 ज़ार यहाँ पर क्या हो गया 18 बन गया, फिर यह 2 बच गया, फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसका आंसर हम जब एक पॉइंट के बाद एक नंबर बार बार रिपीट होता जाए तो मीन्स यहाँ पर मैं इसका आंसर लिखूँगी 9.67। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 9.67। यहाँ पर मैंने 7 क्यों लिखा है और यहाँ पर 6 आ रहा है, वो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मैं इसको दोबारा और करूँगी तो यहाँ पर फिर 6 आ जाएगा। तो जब एक ही नंबर पॉइंट के बाद बार बार रिपीट होता है तो पहले वाला नंबर वही लिखते हैं और आगे वाला नंबर उसमें एक नंबर ऐड कर देते हैं। ये मैथ्स का एक रूल है। तो मैंने क्या लिख दिया 9.67। अब आपने क्या करना है 19 और 5 को करना है डिवाइड। यहाँ पर है 19 और यहाँ पर है 5। 5 3 ज़ार कितने होते हैं 15। 9 में से 5 गए 4, पॉइंट नीचे ऊपर 0 लगाया, कितना बन गया 40 और 5 8 ज़ार कितने बन गए 40। तो आंसर इसका क्या आया 3.8। माइनस लिखेंगे यहाँ पर कितना आ गया 3.8। अब 9.67 में से 3.8 को कर दो माइनस। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं लिखती हूँ 9.67। ठीक है, और 3.8 आपने क्या करना है माइनस। अब पॉइंट के नीचे मैं लगाऊंगी पॉइंट। पॉइंट से पहले क्या नंबर है 3, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3, और पॉइंट के बाद क्या नंबर है 8, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 8। इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूँगी 0। 7 माइनस करना है, 6 में से 8 तो जा नहीं सकता, ये इसको कैरी देगा, 16 बन गया। 16 में से 8 निकाल दो 8 बना। पॉइंट यहाँ पर कितने बचे 8 बचे। 8 में से 3 के कितने बचे 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5.87।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया? 5.87 आंसर आया। अगर हम इसको एलसीएम के ज़रिए करते फिर भी हमने एंड पे जाके इसको डिवाइड करना पड़ना था और हमारा आंसर यही आता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आंसर आया? 5.87। आपने अगर नेट से भी निकाल के देखना है, गूगल से, तब भी आप निकाल के दे सकते हो। ये वाला आंसर इसका यही आता है। बी वाले पार्ट में आपके पास 8 × 1/4 - 2 × 5/6। पहले इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 4 का टेबल पढ़ेंगे 8 तक। 4 8 जार 32, 32 में 1 ऐड करेंगे, कितना बन गया? 33/4। 4 8 जार 32, 32 में 1 ऐड करेंगे 33/4 - 6 2 जार कितने होते हैं? 12। 6 2 जार कितने होते हैं? 12। 12 में 5 ऐड करेंगे, कितना बन गया? 17। 6 2 जार 12, 12 में 5 ऐड करेंगे, कितना बन गया? 17/6। अब सिंपली आपने क्या करना है? इनको डिवाइड कर देना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 33 को रखेंगे अंदर और 4 से करेंगे डिवाइड। 4 8 जार कितने होते हैं? 32। माइनस करेंगे, हमें 3 में से 2 गया 1। ठीक है, 3 में से 2 गया 1 आ गया। अब आपने क्या करना है? पॉइंट लगाएंगे, 1 0 आपने कर दिया ऐड, कितना बन गया? 10, और यही पॉइंट चला गया ऊपर। फिर 4 2 जार कितने हो गए? 8। 10 में से 8 गए 2, फिर एक और 0 लगाएंगे 20। 4 5 जार कितने होते हैं? 20। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया? 8.25 माइनस 17 और 6 को डिवाइड करेंगे। 17 और 6, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 2 जार हो गए 12। माइनस करेंगे, 7 में से 2 गए 5, पॉइंट नीचे ऊपर 0 ऐड किया, 50 बना। और 6 8 जार 48, 6 8 जार कितने होते हैं? 48। माइनस करेंगे 2 आया, एक और 0 ऐड करेंगे, 20 बना। 6 3 जार कितने होते हैं? 18, कितना बना? 20 में से 8 गए, 18 गए 2, फिर एक और 0 ऐड करेंगे, और यहाँ पर कितना बन गया? 20। और 6 3 जार फिर 18 हो गया, और फिर 2, और फिर एक और 0 ऐड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऐसे साथ साथ चलता रहेगा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? 2.83, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 लिख सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, 2.83। ठीक है, 2.83। अब आपने क्या करना है? यहाँ पर 3 3 आ रहा है ना। देखिए, मैंने जब आपको ऊपर भी बताया था, जब एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी? 2.84 लिख दूँगी यहाँ पर। ठीक है, 2.84 लिख दिया मैंने। जब मैं ये लिख दिया, अब आपने क्या करना है? 8.25 माइनस करना है 2.84 को। ठीक है, अब 5 में से 4 गए 1, इधर से कैरी लिया, 12, 12 में से 8 गए 4, इधर बचा 7, 7 में से 2 गए 5। तो आंसर इसका क्या आया? 5.41। ठीक है, 5.41 जो है इसका क्या आ गया? आंसर। ठीक है, समझ आ गया? ये मैंने आसान तरीका आपको बताया है डिवाइड करने वाला। वरना अगर मैं इसका एलसीएम ले लेती 6 का और 4 का, तो वो 24 आना था, फिर उसको आगे मल्टीप्लाई लंबे वाला करना पड़ता। तो सिंपली मैंने आपको ये तरीका बताया है। मैंने दोनों तरीके से करके देखा था, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। कभी आपको ये लगे कि ये तरीका गलत है, ये बिल्कुल भी नहीं है। आप इस तरीक़ों से भी कर सकते हो और आप एलसीएम वाले तरीके से भी कर सकते हो। आपका आंसर डेसिमल में ही आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सी, 4 × 5/8 + 6 × 1/12। 8 4 जार कितने होते हैं? 32। 8 4 जार 32, 32 में 5 ऐड करेंगे, कितना बन गया? 37/8 प्लस 12 6 जार कितने होते हैं? 12 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 जार 12, 2 1 कैरी, 6 1 जार 6, 6 और 1 7, 72 में 1 ऐड करेंगे, कितना बन गया? 73/12। ठीक हो गया। अब इनको करें आप डिवाइड। कैसे करना है? 37 को रखेंगे अंदर और 8 से करेंगे डिवाइड। 8 4 जार कितने होते हैं? 32। 7 में से 2 निकाल दो, कितने बचे? 5। पॉइंट नीचे लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे, एक 0 करेंगे ऐड, कितना बन गया? 50। 8 6 जार कितने होते हैं? 48। 2 आ गया, फिर एक और 0 नीचे लगाएंगे, कितना बन गया? 20। 8 2 जार कितने होते हैं? 16। 20 में से 16 गए 4, एक और 0 आपने नीचे उतारा 40, और 8 5 जार कितने होते हैं? 40। ठीक है, तो आंसर इसका क्या आ गया? 4.625। कितना आंसर आया? 4.625। तो 4.625 प्लस करेंगे 70 और 12, 73 और 12 को डिवाइड करते हैं,
यहाँ पर लिखा मैंने 73 और यहाँ पर लिखा 12। तो यहाँ पर मैंने ऊपर किया था 12, 6 जार 72, 6 जार कितने होते हैं यहाँ पर 72 आ जाएंगे। माइनस करेंगे, 3 में से 2 गया 1, पॉइंट नीचे लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे, एक 0 करेंगे ऐड, ये कितना बन गया 10। ठीक है, अब 12 के टेबल में 10 नहीं आता, 12 के टेबल में 10 नहीं आता, तो आपने क्या करना है 12 0 जार 0, 10 बन गया। फिर मैंने क्या किया, एक और 0 किया ऐड, ये कितना बन गया 100। 12 अब 12 6 जार 72 और 12 8 जार 84, 12 9 जार कितने होते हैं 9 2 जार 18, 8 1 कैरी, 2 1 जार 2, 9 1 जार 9, 9 और 1 10। तो 12 8 जार करते हैं कितना, 8 2 जार 16, 6 1 कैरी, 8 1 जार 8, 8 और 1 कितने हो गए 96। और 12 यहाँ पर 8 आ जाएगा, कितने हो जाएंगे 96, कितने बचे 4, और ऊपर से आप कितने उतारोगे, फिर आप 0 उतारोगे 40 बना। 12 1 जार 12, 12 2 जार 24, 12 3 जार 36, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ गया 36। फिर यहाँ पर बचा 4 और यहाँ पर फिर एक और 0 लगा के यहाँ पर फिर एक और 0 आ जाएगा, फिर 40 बनेगा और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 6.0833 आ रहा है ना, तो मैं क्या लिखूँगी 6.084। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6.084। ठीक है, 33 आ रहा है इसलिए मैंने यहाँ पर 4 लगा दिया। अब इनको करो आप प्लस, 4.625 प्लस 6.084, 5 में 4 ऐड करेंगे 9 बनेंगे। ठीक है, कितने बनेंगे 9, यहाँ पर आ गया 9, 8 और 2 हो गया 10, 0 1 कैरी, 6 और 1 हो गया 7, 0.6 और 4 हो गया 10। तो इसका आंसर क्या आएगा 10.709, 10.709 हमारे पास इसका आ गया आंसर। ठीक है, अगर आपके पास ऐसे हो जाए कि यहाँ पर 8 आ जाए, मीन्स अगर आप यहाँ पर क्या करो जी 8 के बाद 3 लिखो तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो वो तो भी कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ पर 9 आ जाएगा तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है। एंड वाला पार्ट है हमारा, वो कैसे करेंगे 7 × 3/4 प्लस 10 × 9 8/9। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जार 28, 28 में आपने 3 ऐड किया कितना बन गया 31, 4 7 जार 28, 28 में 3 ऐड किया 31/4 प्लस 10 9 जार 90, 90 में 8 ऐड करेंगे 98/9। इसको अब सिंपली डिवाइड कर लेते हैं 31 और 4, 4 7 जार 28। ठीक है, 28 इधर से कैरी लिया, 11 में से 8 गए 3.0, कितना बन गया 30, और 4 7 जार कितने होते हैं 28, 2 फिर एक और 0 आपने उतारा 20 बन गया। 4 6 जार 24 नहीं लिखना यहाँ पे, 4 4 जार 16। ठीक है, 4 बचा, फिर एक और 0 आपने उतारा यहाँ पर 40 बना, और 4 10 जार 40। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 40 तो हमने लगाना ही नहीं था, ये मैंने गलत किया। ठीक है, ये कैसे करेंगे, 4 बचा और 4 1 जार कितना हो गया 4। अगर यहाँ पे आप 0 भी लगा दोगे तो खैर है, कुछ नहीं होता। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है 98 को और 9 को डिवाइड करना है, 9 1 जार 9। ठीक है, ऊपर से उतारे 8। ठीक है, 8 9 के टेबल में 8 नहीं आता, 0 लगेगा फिर। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा 8 पॉइंट और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, और फिर इसके बाद क्या करेंगे 9 8 जार 72। ठीक है, 9 8 जार कितने होते हैं 72, इधर से कैरी लिया, 10 में से 2 गए 8, ऊपर से आपने फिर एक 0 उतारा 80 बना, और 9 8 जार कितने बने 72, फिर कितना बना 8, फिर एक 0 उतारा और यहाँ पर कितना बना 9 8 जार 72। तो ये जो है इसी तरह ही चलता रहेगा। तो इसका आंसर 10.88 आ रहा है। हमने इसको क्या करना है 7.741 प्लस यहाँ पर क्या आएगा जी 10.8। ठीक है, 10.8 लिख दो, या यहाँ पर क्या लिख दो 10.9। अब इनको क्या कर देते हैं
प्लस कर देते हैं 10.88 लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इनको पर 7.741 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 10 पॉइंट कितना बन जाएगा यहाँ पर 88। तो यहाँ पर हम वही वाले नंबर लिख लेते हैं जो हमारे पास आए हैं 10.8, ठीक है 10.888 लिख लेते हैं यहाँ पर। 8 और 1 9, 8 और 4 12, 2 1 कैरी 7, 8 15 और 1 16 6 और 1 कैरी 7 और 10 17 और 1 18, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 18.629, ठीक है। अगर यहाँ पर आप 9 ऐड करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा नंबर चेंज हो जाएगा, लेकिन आपके पास अगर पॉइंट के बाद पहले वाला नंबर सही आ रहा है ना, तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया है 18.629 जो है वो हमारा आ गया आंसर, ठीक है। अगर ये वाले दो नंबर आपके ठीक नहीं भी आ रहे तो ऐसा कोई इशू नहीं है, 8.6 पॉइंट के बाद एक नंबर भी ठीक आ जाए तो आपका आंसर ठीक होता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग गया है, वीडियो लेंथी भी हो गई है, तो अगर थोड़ी सी भी कोई माइनर मिस्टेक हो गई हो तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आप इसको खुद से ठीक कर सकते हो। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, वीडियो को लाइक भी कर दे। मुझे यकीन है आपने मेरे कहने से पहले ही कर लिया होगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।